देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4, जिसमें पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के हैं। ठीक, तो जिसमें 9 सवाल दिया है। तो पहला सवाल 13/3125 है। तो इसको देखेंगे। पहले ये देखिए कि P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इस ऊपर वालों को अंश कहते हैं, अंश। ठीक, और नीचे वालों को हर। ठीक, ये देखिए कि P/Q में रूप में होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऊपर वालों को P कहते हैं, ऊपर वाले को हंस कहते हैं, नीचे वालों को हर्ष कहते हैं। ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे, ये एक के अलावा इसके अन्य गुणनखंड नहीं है। तो एक इसका देखेंगे क्या कि मतलब जो दशमलव प्रवृत्ति है, दशमलव है, वो शांत है कि अशांत है। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर 2m इंटू 5n के रूप में इसका गुणनखंड करेंगे 3125 का। अगर 3125 का गुणनखंड करने में 2m इंटू 5n के रूप में आएगा तो इसका शांत होगा। इसका दशमलव प्रवृत्ति क्या होगा? शांत होगा। अगर नहीं आएगा, नहीं है इसके रूप में नहीं आएगा तो उसको अशांत कहेंगे। अगर आएगा तो शांत और नहीं आएगा तो अशांत। ठीक, देखिए इस यम का मतलब क्या है, यन का मतलब क्या है? यम का मतलब कुछ भी, कोई पूर्णांक है, जैसे धन पूर्णांक, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक, 5 आ गया। इस यन का भी मतलब ये है कि 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 6 30। ठीक, और 5 6 30, तो इसमें से एक निकल गया, इसमें आ गया, तो 5 दूना के 10 और 5 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 1 में 5, 5 दूना के 10, 5 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 5 25 25 और 5 से ले जाएंगे तो एक बार हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 बार में पूरा विभाजित। तो इसको लिखेंगे क्या कि 3125 का गुणनखंड करने पर कितना है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 5 बार 5 आया है। इसको मिटा दीजिए। 5 बार 5 आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको। तो अब लिखेंगे हम लोग, देखिए ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। इसमें 2 तो नहीं है, इसके गुणनखंड में 2 तो नहीं है, लेकिन 5 आया है। ठीक, तो ये क्या है? इसका दशमलव शांत होंगे, दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो क्या करेंगे कि इतना तो हल हो गया। इसके बाद लिखेंगे कि 3125 का गुणनखंड करने पर, क्या करने पर? गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। ठीक, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में इसका गुणनखंड करने पर है। तो अतः दशमलव प्रसार
क्या होंगे, शांत होंगे। ठीक, देखिए दोस्तों क्या क्या है, 13 बटा में 3125 है। इसका गुणाखंड करेंगे हम लोग। गुणाखंड करने पर ये चेक करेंगे कि 2m इंटू 5n के रूप में है कि नहीं है। अगर होगा इसके रूप में तो ये दशमलव के प्रसार शांत होंगे, अगर नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत होंगे। तो इसके गुणखंड किए हैं तो 5 इसको लिख सकते हैं। तो इसका गुणखंड करने पर 5m के रूप में इसका आया है। तो लिखे हैं क्या कि 3125 का गुणखंड करने पर 2m इंटू 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होंगे। देखिए दोस्तों इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8 इसको भी चेक करेंगे। 2m इंटू 5n होना चाहिए। 2m इंटू 5n के रूप में इसका गुणखंड करने पर आना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसका गुणखंड करेंगे। जब 8 का हम गुणखंड करेंगे तो होगा क्या, देखिए 2 से ले जाएंगे तो 2 चौके 8, 2 से फिर ले जाएंगे 2 दूनी के 4, 2 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणखंड यहाँ पर लिख लीजिए 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इसका गुणखंड हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों क्यों 3 लिखे हैं, 1 2 3 इसका गुणखंड इसका गुणे में 3 बार है। ठीक, 3 बार गुणा हुआ है इसका। देखिए 1 2 3, ठीक 3 बार हुआ है, 2 2 3 बार है 2, तो इसके लिए 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका गुणखंड हो गया। तो अब देखिए कि 2 तो आया है और 2 के पावर m का मतलब क्या बताए थे, 1 2 3, तो 2 के पावर क्या है 3 आया है, तो इसलिए इसका गुणखंड मतलब इसके रूप में है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 8 का गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5n के रूप का है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे अतः इसके 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो देखिए क्या क्या है कि 17/8 है, इसका 8 का गुणखंड किए हैं। ठीक, इस 17 का गुणखंड नहीं होगा, 8 का गुणखंड होगा। देखिए ये इसके एक के अलावा इसके अन्य गुणखंड नहीं है, तो ये इसका गुणखंड ये 8 का गुणखंड किए हैं। 8 का इस पूरे कर रहे हैं कि एक के अलावा अन्य गुणखंड नहीं, इस 8 का नहीं, इस 17 का नहीं। ठीक, तो इस 8 का गुणखंड किए हैं तो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 के पावर 3 हो गया है। ठीक, तो लिखेंगे कि 8 का गुणखंड करने पर 2m इंटू 5m के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक दोस्तों, इस तरह तीसरा क्वेश्चन है कि 64/455 64/455 का हम लोग को दशमलव प्रसार चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 2m इंटू 5n के रूप का मतलब इसके गुणखंड करके इसका मतलब चेक करेंगे कि इसके रूप में है कि नहीं। अगर है तो शांत है, नहीं होगा तो अशांत है। ठीक, तो इसका गुणखंड करेंगे 455 का। जब 455 का गुणखंड करेंगे तो 5 से ले जाएंगे, 9 5 45 और 5 एकम में 5, 7 से ले जाएंगे तो 7 एकम में 7 और 17 इसमें से 2 निकल गया, 2 हो गया तो 21 हो जाएगा। तो 17 के 21 और हो गया 13 13 13 एक 13 से कटता है, नहीं तो 1 से कटता है, तो 13 कम में 13 1 हो गया। देखिए इसका गुणखंड किया है 455 का
जब गुणनखंड किया है तो 5 इंटू 7 इंटू क्या है 13, क्या इसके रूप में है? नहीं है। 5 तो आया है, ठीक 5 तो आया है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, और इसके अलावा 5 और 2 के अलावा कोई और आ गया है, 7 आ गया है, 13 आ गया है, तो इसके रूप में ये नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि 455 का गुणनखंड करने पर इसको मिटा दीजिए। करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला का चौथा सवाल है कि 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600 है, तो इसको कटाकर क्या कर लेंगे? छोटा कर लेंगे। देखिए इसका कटाएंगे तो 15, 5 के 15 और 5 से इसमें भाग देंगे तो होगा 320। ठीक, ये 3 होगा तो हो जाएगा 3 बटा में 320। ठीक, 320 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 320 का जब गुणनखंड करेंगे तो 320 को भाग देंगे किससे? 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 एकम में 2, 2 छक्का 12, 0 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 40, 80 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। ठीक, अब 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 0। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 0। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम में 2, 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए इसका गुणनखंड हो गया। इसका गुणनखंड को लिखेंगे किस तरह? 320 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 5 बार हो गया, 6 बार यानी 5 लास्ट। ठीक, इसको मिटा दीजिए। इसका इतना गुणनखंड हो गया। तो देखिए ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है? इसके अतिरिक्त भी नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 5 आना। इसके गुणनखंड नहीं है, इसके पावर m n है तो ये धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक आना चाहिए। जैसे m का मतलब 1 2 3 हो, n का मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये सब आना चाहिए। तो ये देखिए कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं इंटू 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ठीक, तो ये 2 के पावर 6 और 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके रूप में है ये। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग कि 320 का गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा।
ठीक। देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला का 5वां सवाल है कि 29/343, 29/343 को दशमलव प्रसार चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक, बिना लंबी भाग किए। तो देखिए 2m इंटू 5n के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, अगर नहीं होगा तो दशमलव प्रसार नहीं शांत होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 343 का गुणनखंड करेंगे। तो 343 का गुणनखंड करेंगे जब हम लोग, तो इसमें 7 से पहले कटाएंगे तो 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 63। तो 7 नवा 63, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 1 में 7। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, 343 बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 को लिख सकते हैं कि 7 की पावर 3, 7 का पावर 3 हो गया। तो ये चेक कीजिए आप लोग, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? ये 7 की पावर 3 है, इसमें 2 और 5 नहीं है, और इसके 2 और 5 की अतिरिक्त के साथ है। तो इसलिए लिखेंगे कि हम लोग अब लिखेंगे कि 320 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। क्या नहीं है? अतः दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला में 6वां सवाल है कि 23/2 इंटू 5 की पावर 2, इसके बीच में कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की रूप का है कि नहीं है। अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं होगा तो अशांत होगा। तो देखिए 2 तो है ये, उसके बाद 5 भी है, और m का मतलब बताया था आप लोगों को कि धन पूर्णांक 1 2 3 4। ठीक, n का भी मतलब वही होगा, धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो देखिए इसके रूप का ये है, तो लिख देंगे कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके रूप का है, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला का 7वां सवाल है, इसको भी चेक करेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं होगा तो शांत होगा। तो देखिए
टू की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, इतना तो है, लेकिन इसके बाद ये 7 इसके अतिरिक्त हो गया है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो लिखेंगे क्या कि 2 की पावर 2 इंटू, ये भी ध्यान दीजिए कि इसके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला का 8वां सवाल है ये 6/15। 6/15 को क्या करेंगे, कटा करके और छोटा कर लेंगे। देखिए कटाएंगे तो छोटा कैसे होगा। देखिए 3 दूना के 6 और 3 × 15, तो हो जाएगा 3/5। कटाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। ठीक, इस 5 का जब गुणनखंड करो तो 5 ही आएगा। ठीक, तो जब 5 का गुणनखंड 5 आएगा, तो ये देखिए चेक कीजिए फिर कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। आपको बताए थे हम कि यम का मान धन पूर्णांक होता है और यन का भी मान धन पूर्णांक होता है। तो देखिए कुछ नहीं है 5 के घात, तो कुछ नहीं है 5 का जब गुणनखंड करें तो 5 ही आएगा। अब 5 के घात कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो देखिए कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है ये। तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे कि 5 ये 5 की पावर n के रूप का है। अतः रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दोस्तों, जब भी भिन्न में संख्या दी हो तो उसको कटा करके और छोटा कर लीजिए। ऐसा छोटा कर लीजिएगा कि उसका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। एक या जो संख्या हो उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो, सभाज्य हो जाए। ठीक, तो उसके बाद उसका नीचे जो हर रहेगा उसका गुणनखंड होगा। उसका गुणनखंड करके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो आएगा, तो अगर इसके रूप का होगा तो शांत होगा, अगर नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला का 9वां सवाल है कि 35/50 को क्या करेंगे, कटा करके छोटा करेंगे। तो इसको कटाएंगे तो होगा क्या, देखिए इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, इसमें 5 से देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 7/10। अब क्या करेंगे, इस 10 को, इस हर को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब 10 का गुणनखंड करेंगे तो होगा क्या, 2 × 5 हो गया। ठीक, अब क्या हम लोग चेक करेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं। अगर है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, तो इसको चेक करेंगे तो लिखेंगे क्या कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का
है कि नहीं। देखिए 2 की पावर m, तो 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 5 की पावर की बात की जाए तो कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो इसके रूप का है ये। तो इसको लिखेंगे क्या कि 10 का गुणनखंड करने पर 10 का गुणनखंड करने पर करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का संख्या हो तो उसको कटा करके छोटा कर लेंगे। कटा करके छोटा करने के बाद हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करके चेक करेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं। अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, तो देखिए 10 का गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 5 आया है। ठीक, 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके रूप का है ये। तो लिखे हैं क्या कि 10 का गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह पहला का लास्ट क्वेश्चन है 10वां कि 77 बटा में 210, 77 बटा में 210 का चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे कि कटा करके छोटा करेंगे। देखिए कटाएंगे तो कितना होगा, इसमें 11 से दे दीजिए, नहीं 7 से दीजिए, तो 7 से कम में 7 और 7 से कम में 7, तो 11 हो गया। इसमें 7 देंगे तो 70 के 21 और 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 11 बटा में 30 हो जाएगा। इस 30 का गुणनखंड करेंगे तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 30 का गुणनखंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो होगा क्या, 15 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 से कटा देंगे तो देखिए 2 3 6 और 6 5 30 होगा। तो 30 का गुणनखंड किए हैं तो कितना है, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, ये हुआ गुणनखंड। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे, अब चेक करेंगे क्या है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है। अगर है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए 2 है, इसमें 5 भी है। ठीक, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 आ गया है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसके अतिरिक्त नहीं आना चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि 30 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति का होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह की संख्या हो तो उसको कटा करके छोटा करेंगे। कटा करके छोटा करने के बाद हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करके चेक करेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं। अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा।
तो देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का तो है, 2 तो मिला है, 5 भी मिला है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हो गया है, तो इसलिए दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक, जिसका दशमलव प्रसार पहला क्वेश्चन में शांत था उसी को लिखना है इसमें, और उसको लिख करके ये बताना है कि कितना मतलब अंक आएगा और कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, तो देखिए जिसमें शांत में था पहला क्वेश्चन, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां, ये सब दशमलव जिसके शांत है, जिसके शांत दशमलव प्रसार करने पर शांत आया था। ठीक, तो देखिए पहला में क्वेश्चन क्या था कि 13 बटा में 3125, 13 बटा में 3125 को बताना है कि कितना अंक पर दशमलव लगेगा और अंक कितना आएगा। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इसका जब गुणनखंड किए थे तो क्या आया था कि 13 बटा में 5 की पावर 5, जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 की पावर 5। ठीक, देखिए इसका क्या करेंगे, ऐसा चीज कीजिए कि ये जो 5 है, 5 की पावर 5 है, ये 10 की पावर मैंने कि 10 नीचे आ जाए। ठीक, कुछ भी करके नीचे 10 आ जाए, 10 की पावर 5 आ जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए 10 लाने के लिए 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे ऊपर, और बटा में 2 की पावर 5 की से गुणा कर देंगे नीचे। जितना ऊपर गुणा करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। ठीक, तो देखिए ऊपर जितना किए हैं 2 की पावर 5 से, उतना ही नीचे गुणा किए हैं 2 की पावर 5। ठीक, तो देखिए गुणा जब करेंगे तो होगा क्या, देखिए इसका जब विस्तार करेंगे तो हो जाएगा क्या, आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5। ठीक, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 होगा। 32 का गुणा करेंगे 13 में तो आएगा 416 आएगा, और बटा में हो जाएगा आप लोग का। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका हर 2 है, इसका भी हर, इसके 13 बटा में 5 की पावर 5 है, इसका भी हर 5 है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे कि 5 इंटू 2 और जो घात है वो लिखा जाती है। ठीक, इसी तरह होगा 2 और 5 को लिख लेंगे इंटू में, और 5 जो घात है उसको एक बार बस घात को लिख लेंगे, यानी कि 5 पे 25 कर देंगे, क्या 5 जोड़ के 10 घात कर देंगे। ठीक, वैसा नहीं होगा, 5 होगा। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 416 बटा में 10 की पावर 5। इसको जब 10 की पावर 5 का मतलब है कि इस संख्या को लिखेंगे 416। ठीक, 416 और 5 का मतलब कि 5 अंक गिन करके बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये लग गया दशमलव, 0। इतना ही आप लोग का आंसर होगा पहला का। देखिए दोस्तों, इसी तरह दूसरा का दशमलव प्रसार शांत था, इसका संख्या था 17 बटा में 8। इसको हल करेंगे और बताएंगे क्या कि दशमलव प्रसार शांत था पर कितना आएगा अंक। ठीक, तो देखिए 17 बटा में 8 था, तो जब 8 का हम लोग गुणनखंड किए थे तो आया था क्या, जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 की पावर 3। ठीक, अब ऐसा आप लोग उसमें गुणा कीजिए इस संख्या में कि पावर पर भी प्रभाव न पड़े और नीचे जो हर है उसमें 10 आ जाए। ठीक, देखिए जितना नीचे संख्या में गुणा करेंगे उतना ही ऊपर संख्या में गुणा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे हम, 5 की पावर 3 से, और 5 की पावर 3 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और पावर 3 का 3 ही रह जाएगा। ठीक, तो देखिए जब 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो हो गया क्या ऊपर, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125 हो जाएगा आप लोग का। ठीक, तो 125 में 17 से गुणा करेंगे तो 5 7 35,
35 को 5 बचा 3 और 7 दूना का 14, 14 15 16 17, 17 को 7, ठीक। 7 एक में 7, 7 एक 8, 5 2 1, तो होगा क्या 5 और 7 5 12, 12 के 2, 8 2 10, 10 एक 11, 11 कहाँ से 12, 12 के भी 2, ठीक। 11 होगा, 11 को 1 होगा यहाँ पर। 8 2 10, 10 एक 11, 1 2 1 ये है, एक हासिल 2, तो हो जाएगा क्या 21 25, तो ऊपर हो जाएगा 2125 बटा में 2 गुणे 5 की पावर 3, ठीक। इसको मिटा लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 21 2125 या 21 25 बटा में 2 5 10, 10 की पावर क्या है 3। अब देखिए इस 3 का मतलब है, इस पावर 3 का मतलब है, इसको क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे 2125, ठीक। अब 3 अंक गिनेंगे, जितनी 10 की पावर है उतना अंक इस साइड लगेगा, ठीक। तो गिनेंगे 3 दिया है तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा आप लोग का, तो हो जाएगा 2.125, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 17 बटा में 8, 8 का जब हम लोग दशमलव प्रसार किए थे तो आया था क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ऐसा चीज मतलब करेंगे गुणा, ऐसा अंक से गुणा कीजिए कि 2 की पावर 3 है, इस पावर पे भी बढ़ाना पड़े और नीचे जो हर है हर में 10 हो जाए, ठीक। तो देखिए 5 की पावर 3 से जब गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो जितना नीचे से गुणा, जितना जिस संख्या से नीचे में गुणा करेंगे उसी संख्या ऊपर भी गुणा करेंगे उसी संख्या से, ठीक। तो देखिए ऊपर 5 की पावर 3 से गुणा किए हैं तो नीचे भी 5 की पावर 3 से गुणा किए हैं। गुणा करने पर आएगा क्या टोटली इसका 2125 और बटा में होगा क्या 2 इंटू 5 पूरा का पावर 3, ठीक। अब उसका गुणा किए हैं तो आया 10 की पावर 3। अब इस 3 का मतलब है क्या कि इस संख्या को गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 और इस यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसी तरह चौथा क्वेश्चन था कि 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600 को जब हल किए थे तो उसका दशमलव प्रसार शांत आया था। इसको चेक करेंगे क्या कि दशमलव इसका कितना आएगा, कितना अंक आएगा, कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसको कटाएंगे, कटा करके उसमें भी छोटा किए थे इसमें भी छोटा करेंगे तो होगा क्या 3 बटा में 320, ठीक। इस 320 का जब गुणनखंड किए थे तो आया था क्या 3 तो होगा ही हुआ, ठीक। और इसका 320 का जब गुणनखंड किए थे तो आया था क्या कि 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक। देखिए 2 की पावर 6 तो है लेकिन 5 की पावर कुछ नहीं है, तो इसके पावर में 6 लाने के लिए गुणा करेंगे 5 की पावर 5 से। 5 तो 1 है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। 1 है, इसके घात 1 है, इसके घात 5 की पावर 5 है, तो 5 1 मिलकर के 6 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो होगा क्या जब 5 का इसमें 5 बार गुणा करेंगे इस तरह करके 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, ठीक। तो इसका आएगा क्या 3 गुणे 3125, क्योंकि पहला क्वेश्चन में यही था, ठीक। और बटन में हो जाएगा आप लोग का 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ठीक। तो इसको मिटा दीजिए। इस 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो इस 3 का गुणा करेंगे तो होगा क्या देखिए 3 5 15, 15 को 5, 3 दूना के 6, 6 1 7, 3 1 कम में 3, 3 1 कम में 3, ठीक 3 ही होगा, और 3 3 के 9, इतना हो गया।
ये हो जाएगा 2 5 10, 10 की पावर 6। पावर जुट जाए, पावर जुटती नहीं इसमें, वहां पर जुटी थी, यहाँ पर जुटेगी लेकिन यहाँ पर नहीं जुटेगी। ठीक, तो 6 है तो 6 आ गया पावर में, तो 10 की पावर 6। क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे 5 7 3 9। ठीक, और 6 अंक गिनना, 1 2 3 4, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे, इसके बाद दशमलव, इसके बाद जीरो। ठीक, इतना ही आप लोग का आंसर आएगा। देखिए गिने 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इतना तो 4 अंक तो है, 2 अंक नहीं है, तो क्या करेंगे 2 जीरो लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगा करके जीरो लगाइए या मत लगाइए। ठीक, यही आप लोग का आंसर हो जाए। इसी तरह 6वां को भी हल कीजिएगा, इसी तरह 8वां को भी, इसी तरह 9वां को भी। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखेंगे कि हम लोग तीसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, इसमें 3 सवाल दिया है, जिसमें पहला सवाल हम लिखे हैं, अभी 2 सवाल अभी बताएंगे। ठीक, तो पहला सवाल है कि 43.1345678। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, तो इसको बताना है क्या कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या है। ठीक, जो Q है, जो हर है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। जो हर है Q, इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसके बारे में गुणनखंड, हर के बारे में, हर के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के गुणनखंड के बारे में। ठीक, तो देखिए पहले ये देखिए कि 10 जो संख्या है, ये P बटा Q के रूप में होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो परिमेय संख्या होगा तो लिखेंगे क्या, देखिए कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है जो Q है, अगर परिमेय संख्या है Q है। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं परिमेय संख्या, देखिए इसके आगे कोई डॉट नहीं है। ठीक, और जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आकर के क्या हुई, समाप्त हुई है। अगर इसी तरह इसमें बार लग जाए या इस तरह डॉट, इसके आगे आता पता नहीं हो कि संख्या का क्या आ सकता है। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या। इसको पता, इसका फिक्स है कि 8 ही तक है, लास्ट अंक इसका 8 है, 8 के आगे 9 नहीं है। ठीक, तो देखिए यह परिमेय संख्या है, अतः इस दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा। ठीक, शांत होगा, और क्या लिख सकते हैं, शांत होगा। Q का गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे क्या कि यह परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखेंगे भी यही कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो लिखे हैं वही चीज कि यह परिमेय संख्या है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, Q का गुणनखंड जो होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह तीसरा में दूसरा क्वेश्चन है कि 0.1201201200, फिर 120000, 12
4 को 0, ठीक। इसके बाद डॉट 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 दिया है तो देखिए डॉट डॉट की जगह पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ मतलब इस पर नहीं दिया है कि यही आएगा, ठीक। तो देखिए जो ये संख्या है क्या ये p बटा q के रूप में है, नहीं है। क्यों नहीं है कि इसके जो है डॉट डॉट इसके जगह पर कुछ भी आ सकते हैं, कितने डॉट डॉट है ये भी नहीं पता है, ठीक। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय संख्या है तो क्या इसका जो q जो हर है q, क्या इसका गुणनखंड बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो लिख भी सकते हैं क्या कि q का गुणनखंड नहीं हो पाएगा क्योंकि यह क्या है, अपरिमेय है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। जब अपरिमेय संख्या है तो ना ही इसका q का गुणनखंड बता सकते हैं, ना ही इसका दशमलव प्रसार बता सकते हैं। हाँ, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक। तो इसका गुणनखंड जो होगा वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि 43.1234567 और इन संख्याओं के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बार का मतलब होता है क्या कि जैसे 9 है, अगर 9 के ऊपर बार लग गया तो 9 कई बार रिपीट होगा, 9 9 9 9 9 9, ठीक। इस तरह रिपीट होगा, देखिए रिपीट होगा तो ठीक। ये इस तरह नहीं है कि यहाँ पर कुछ 9 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, मतलब यही संख्या आएगी, फिर यहीं से स्टार्ट होगा। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह रिपीट करेगा कई बार। तो ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाद 8 के बाद ये नहीं है कि डॉट डॉट दिया है, ठीक। 9 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, यही संख्या बार बार रिपीट कर सकती है, ठीक। तो लिखेंगे क्या, देखिए कि यह संख्या परिमेय है, परंतु q का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा इसके अतिरिक्त और गुणनखंड है। तो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा अन्य गुणनखंड है, क्या है, अन्य गुणनखंड है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।